तो नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया में है और ये स्पेस में बड़ा एक्टिव था, इसी की बात तो वही नहीं है, होनी। वही तायर है, वही ओ तायर है, माय वही तायर है। गॉड, ओ हाजी माय गॉड, हाजी ओ की माय, बात ओ कर रहे यार सर वो ट्रोलर है सर, वो छोड़ दे सर, उसका हैं। वो कोई ट्रोल बिलीव है, नहीं है वो हम सारे जानते हैं, यार। हम तो सीरियस ਅਫਜ਼ਲ नहीं ਸਾਹਿਬ लेते ਨੂੰ उसको। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸੈਕਸ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਯਾਰ नहीं, ਸਾਰੀਆਂ। वो हम कोई भी उसको सीरियस नहीं लेते। सिर्फ यह है कि इस प्लेटफॉर्म पे चूंकि वो नया आया है और उसने ऐसा अहमदी कन्वर्ट का स्टंट उसने खड़ा किया है कि जाहिर है फिर लोग सीरियस लेते हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए तो दिल आजारी होती है ना मुसलमानों की, इस वजह से लोग उसे ਇਹ इंडल्ज करते हैं। ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। जी ਹਾਂ वही ਸਾਈਵਾਲ है, ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਹਾਂ प्रोफेसर ਹਾਂ वही बना, वही उससे हाजी की गल कर रहे हैं, हाजी तायर। ਹਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਭੈਣ ਚੋਦ, ਸੌਰੀ ਫॉर वर्ड, ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾ, एवरीवन नोज अबाउट ਐ इट यार, ਦੇਖ ਲਓ, एवरीवन नोज ਐ अबाउट। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੇਸਾਖਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ, ਅਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੈਰਤਾ अपनी PR करा, अपने आप को सेट कर, तू किस कम्मा से लगे है, तू कभी फौजी हो जाता है, कभी तू नून लीगी हो जाता है, कभी तू PTI का हो जाता है, तेरा कोई नजरिया है? और नहीं प्रोफेसर साहब, मैं तो इतने टाइम गुजारना होता है, मैं सिक्योरिटी की नौकरी करनी होती है, मैं तो काम करना होता है। मेरी गल्लां होईयां ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक दो बार फोन ते ना, ते अच्छा वो कादियानी हो गया, माशाल्लाह अल्लाह, माशाल्लाह की कमाए यार, अल्लाह माफी दे यार। ये लोग ना अच्छा अफजल साहब जिंदगी प्रोफेसर साहब, मैं उस बंदे को न जानता हूँ, ना वाकफियत थी, न लेना न देना। एक बार मैंने सिर्फ उसको गुफ्तगू करते हुए देखा था, एक बार। अल्लाह गवाह, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, पहला ख्याल मेरे जेहन में यही आया था, ये PR के लिए कादियानी। वो अल्लाह सर की वो कसम। सर वो इस काबिल भी नहीं है कि आप उससे डिबेट करें। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मुझे पता ही चल, मतलब बंदे से बात करके पता चल नहीं जाता है ये कितने पानी में। वो इसलिए है ना, उसने जो है ना फॉर्म भरा है ना, तो अभी इनको ये होता है कि हर जुमे का खुतबा जो है ना वो मिर्जा का मसरूर खलीफा साहब का सुन के उनको फिर समरी बना के देनी होती है। तो ये भी बहस दिखाता होगा सोशल मीडिया वाली कि देखे मैं कितना पक्का कादियानी हूँ, ताकि उनका केस जो है ना जो है परसों होता तो है। सर सॉरी टू से, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ऐसे लोग ना हजारों की तादाद में मिलेंगे। नहीं हजारों नहीं है, अफजल साहब आपको एक बंदा याद है, नदीम साहब थे, मेजर नदीम साहब, याद है? आप तो पुराने बंदे हैं स्पेसेस के अंदर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल 100%। और वो उन्होंने किस बेसिस पे असाइलम लिया था नॉर्वे के अंदर? कादियानी की बेसिस के ऊपर। या तो सर मैं की गलत कर रहा हूं हजारों तो नहीं होंगे ना, कोई इतने मैं गलत सर जी, ए गे बन जाते ने भाए ने, ए लेस्बियन बन जाती कुड़ियां, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੋ मर्जी बन जाओ, बाकी देखेंगे। सर नहीं, ये वो तो है, पाकिस्तान से निकलने के लिए किश्तियों में डूबते हैं बेचारे, वो तो है। सर ये रिलीजियस बिलीफ नहीं है, ये है आपके मुफादात। कल्ट है, कल्ट को ज्वाइन कर रहा है बस। हाँ तो सर जी बस एनीवे आप बात करें सर। उनको चंदा चाहिए ना भाई, चंदा। जो पाकिस्तान में कादियानी होगा रुपयों में चंदा देगा, बाहर आएगा तो पाउंड में डॉलर्स में चंदा जाएगा, तो फायदा तो उनको मिर्जा के खानदान वालों को होगा ना। तो उनकी कोशिश होगी कि बाहर लोग आए। मेरे को हाजी का नंबर भी है, तो मैं शेयर करता हूं। मेरे को भी है, मेरा उधर है WhatsApp पे राब्ता। ओके जी ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚੱਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹ WhatsApp ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਮਰ ਸ਼ਦਾਦ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਬਾਹੂ ਭੈਣ ਚੋਦ ਇਨਸਾਨ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕਾ ਕੋਈ ਸਨ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਅਲੈਕਸ ਲੈਕ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਏ, ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਿਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜੀ is from a very very weak financial family, very poor, जिनका बिलीव साहिवाल का लड़का है जितना मैं जानता हूँ उसके बारे में, इस तरह के लोगों का कोई बिलीव नहीं होता, ये कुछ भी कर सकते हैं। सॉरी यार मैं की, दे कैन डू एनीथिंग। जमात की ये पॉलिसी है कि ज्यादातर कादियानी बाहर आ जाए।
इसकी माइक खुली हुई है। मैं अभी यहाँ पे 91 से हूँ। मैंने एक गोरा भी कादियानी नहीं देखा है। ये स्टॉल लगाते हैं इधर उधर शॉपिंग सेंटर्स में, फ्ली तो आपको मार्केट्स कभी में। कोई अरबी अरबी मिला है कादियानी? नहीं मिला मुझे। आपको कोई ईरानी मिला है कादियानी? नहीं। तो खत्म होगी बात फिर। एक इंडियन मिला है, एक आज तक मुझे एक इंडियन मिला था, और पाकिस्तानी तो अपने यहाँ ही है, बस वही बाय बर्थ वाले हैं। मुझे तो कि आपको को पठान मिला है कादियानी? पठान एक मिला, अबरार नाम था उसका, मिला था एक। ओके। वो भी पाकिस्तान से ही आया था माइग्रेट होके, और वो मतलब पैदाइशी कादियानी था वो। ये बुरा मैं ब्रिस्बेन में रहता हूँ। मैं ब्रिस्बेन की बात कर रहा हूँ, सिडनी मेलबर्न का मुझे नहीं पता। प्रोफेसर साहब मैं भी पंजाबी हूँ। मैं उस वक्त अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला भाई एक सेकंड, वो जब मैंने पंजाबी नबी की बात की ना, असल में कादियान इंडिया में गुरदासपुर ज़िला के करीब, लाहौर से ज़्यादा दूर नहीं। तो ये मिर्ज़ा साहब वहाँ की पैदाइश हैं, तो फिर अक्सर जो पंजाबी थे ना वही हैं, और वो नस्ल दर नस्ल वही चलते आ रहे हैं। बहुत कम है अक्सर ये जो मतलब मफाद प्रस्त हैं, कोई किसी वजह से हो सकते हैं हो जाएं, तो वो हो रहे हैं। तो इस वजह से पंजाब में ये ज़्यादा उनका असर है। आपको मतलब पाकिस्तान के कुछ चीदा मतलब दो चार कहीं ना कहीं हो सकता है कोई पठान मिल जाए, कोई और भी मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर पंजाबी हैं, क्योंकि ये इनका बेस पंजाब से शुरू हुआ था। जी अब्दुल्ला भाई करो गल। मैं कहने लगा था ये प्रोफेसर साहब कह रहे थे ये इसीलिए गे और लेस्बियन बन जाते हैं, इसीलिए ताहिर जो है ना ये लहक के बातें करता है, वो ज्यादा उसकी आवाज ट्रांसजेंडर जैसी है, गे जैसे ही बात एक करता है। काम करें आप, मुझे जरा ना इसका जब ना अब्दुल साहब आप मुझे फॉलो भी कर रहे हैं, जरा ना एक दिन लिंक भेजना जब ये आया उस पेज में, ये सॉरी ब्रॉड में आया हो, तो मैं इसको मैं नंगा करना जानता हूँ। मुझे पता कि इसको नंगा कैसे करना है। मैंने छोड़ दिया, आप मुझे भेज दीजिएगा जरा। नहीं, इसका मसला ये है भाई कि ये स्पाउस बनकर आया था, इसकी वाइफ जो है स्टूडेंट वीजा पर आई थी, तो यहाँ आके उनकी अलहदगी हो गई। सिडनी में होता है ये। आपको आइडिया नहीं है ये कासल वो सॉरी कौन सा है वो, सिडनी के पास कौन सा न्यू कासल, ये वहां पे भी रहा है। ये इसने स्पेसेस के अंदर लड़कियों से पैसा खाया, इसने फोन सेक्स किए। आई होप कि यहाँ पे कोई खातून नहीं बैठी हो। ये ब्लैकमेल करता था लड़कियों को, और ये फौज को करता था सपोर्ट। ये नहीं इस वजह से कि वो ताकत में उस टाइम, इसका कोई नजरिया नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई बिलीव नहीं है, उसको मजहब की अलीबे नहीं पता। तो ऐसे लोग क्या बात की जाए सर। कल इनको ज्वाइन किया पीआर के लिए, ताकि पीआर का केस जो है ना इसका हो जाए। इस वजह से अब ये जो बहस में बहस करता है ना, तो रिकॉर्डिंग पर उनको सुनाता होगा कि देखो मैं कितना पक्का जो है ना कादियानी हूँ, ताकि उनका कोई रिपोर्टिंग उसके अगेंस्ट ना हो जाए उसमें इमिग्रेशन में जमात की तरफ से। तो ये है मसला इसके लिए। तो अब ये है कि पीआर मिलने के बाद भी अफजल साहब तो बड़े बिलीफ रखते हैं और बड़ी नॉलेज है इनके पास। हालांकि मेरा बड़ा डिसएग्रीमेंट है अफजल साहब से, मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे, अफजल साहब जानते हैं इस चीज को फौज के हवाले से। बट ये कि ये जो बंदा है, ये इसको तो अफजल साहब तो तुसी तो मिनटा से फारिग कर सकते हो। आई डोंट नो कि इतने इंपॉर्टेंट की है मैं यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो कि वो इतने इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोई नॉलेज नहीं है मजहब की, नो वे। नहीं, नॉलेज तो उसका कोई नहीं है, वो तो ट्रायल है ना बेसिकली। वो और टवाना दोनों ट्रायल है, आपको पता ही है। आपको वो लोगों को तंग करना, जाके तस्वीर लटका देनी, गाली गलौज करनी, माँ बहन, ये उनका डिपार्टमेंट यही है बेचारों का। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा साहब टवाना की तस्वीर तुसी देखी है? नहीं, मैं नहीं देखी आज तक वैसे, नहीं। चलो जिस भाई को भी चाहिए हो मेरे से राब्ता कर ले। टवाने दी हाँ जी। अच्छा भेजना भाई मेरे को, मैं इन्हों तो वेख्या, हाजी ने वेख्या, बहुत ही खूबसूरत इंसान है, नजर नहीं आता, बहुत ही खूबसूरत है वैसे। अच्छा, तुसी इन्हों फिजिकली मिले हो? नहीं, मैं मेरा नहीं हूँ, मैं इसकी तस्वीर देखी मैंने, क्योंकि इसने टिकटॉक पे कुछ लाइव की थी, तो मेरे पास वो तस्वीर आएंगी।
بالکل اچھا ٹھیک بڑا ٹھیک صاحب، اگر آپ کا ٹیوانا سے واٹس ایپ پہ کہیں پہ بھی کوئی رابطہ ہے تو اس سے پوچھنا یار. وہ سدھو کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس تمہاری ویڈیو ہے اور اس نے تمہیں دیکھا ہوا ہے، تو پھر دیکھے گا کیا کہتا ہے. سدھو جٹ صاحب، ٹوانا واحد ٹویٹر کے اوپر جو ہم پرانے لوگوں کو جانتے ہیں، ٹوانا اور ایک ہمارے اپنے گروپ کا بندہ بی ایم جی، اس کا نام ہے پروفیسر صاحب. بی ایم جی کا بھی خیر میں نے تو کبھی پوچھا بھی نہیں نا، غیر اخلاقی لحاظ سے میں تو لوگوں کا ہم پردہ ہی رکھتے ہیں، لیکن میں نے پی ایم جی سے کبھی پوچھا بھی نہیں کہ وہ کہاں کا ہے، کس ملک میں رہتا ہے. اور اس طرح یہ جو ٹوانا ہے، ٹوانے کے بارے میں بھی کسی کو نہیں پتا کہ یہ کس ملک میں ہے اور پاکستان میں کہاں سے ہے. کبھی اس نے کبھی کسی سے افضل اپنا صاحب ریئل بی نمبر ایم جی شیئر نا، نہیں کیا. بی ایم جی نا، میں اس کے نیریٹو کو ٹو کرتا ہوں، بٹ بی ہاں ایم جی آئی از اے نو. ویری ڈوبیس کریکٹر. I think he is working on the ہائے ہائے agenda ہائے. like Adil Raja. I personally think that. پروفیسر صاحب Marina, میں ਤੁਹਾਨੂੰ بریکنگ نیوز دیا. ہاں بی بولو. ایم جی تقریباً 1 مہینہ ہو گیا مجھے واشنگٹن ڈی سی میں مجھے کالیں اس نے کی ہیں اور کہا تھا کہ بھائی میں I فلان know جگہ he's پہ in ہوں. تو America. I know he's in America. I know that. جی Yes. میں نے I, بالکل میں نے اسے کہا کہ بھائی میرا اصول ہے، میں سوشل میڈیا پہ کسی بھی بندے کو فزیکلی نہ آج تک ملا ہوں، نہ میں نے فزیکلی ریلیشن ایسے بنائے ہیں، کیونکہ میں نے ایک اصول وضع کیا ہوا ہے. تو میں اس کو الگ، میں آپ کو پتا میرا نام ریئل ہے، میری پکچر بھی ہے ریئل ہے، میں تو ویڈیو وغیرہ بھی کر چکا ہوں وہ عادل راجہ کے وہ میجر کے ساتھ. تو اس لیے میرا کوئی خفیہ ویسے نہیں ہے، لیکن میں پرسنل ریلیشن شپ جو ہے نا سوشل میڈیا سے وہ نہ بنانے کا میں نے ایک اصول رکھا ہوا ہے. تو بی ایم جی نے کوشش کی تھی. اب مجھے چونکہ یہ بھی نہیں پتا اس کی آئیڈینٹی کا، اس کے ایجنڈے کا، میں بھی آئی ہیو آلویز بین ریئلی اسکیپٹک کہ اس بندے کا واقعی مطمع نظر کیا ہے، کیا اس کے موٹیوز ہیں. یو نیور نو. افضل صاحب دیکھیں، میں یہاں پہ میں آپ کو کہ وی نو ایچ ادر، اور آپ کو میں نے بہت پرانا سنا ہوا ہے. افضل صاحب اگر حقیقت میں نا میں اور آپ پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں نا، وی ہیو ٹو کم فزیکلی. میں اور آپ، کیونکہ میں بھی بہت اگریسولی ہوں ایک ایجنڈے کے اوپر. جس شہر میں رہتا ہوں وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے، جس وہاں جہاں پہ پارا چلا کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، یہاں پہ افغان لوگوں کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، آئی گو دیئر، آئی اسپیک اے لاٹ دیئر ود اپنی شکل کے ساتھ جانا. میں بھی بیوی بچوں والا ہوں، آپ بھی بیوی بچوں والے ہیں، مگر سر ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے. آپ جو کام کر رہے تھے، کیونکہ آپ نے نیریٹو چینج کیا ہے، آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا اور آپ نے چینج کیا نیریٹو. آپ اگر ٹک ٹاک میں ویلڈ ہو رہے ہیں نا، قادیانی از نتھنگ. قادیانی مرتد ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کا دشمن بہت بڑا ہے. اور آئی ہوپ اینڈ آئی ریسپیکٹ یو لاٹ اینڈ آئی ریکویسٹ یو ایز ویل کہ بڑے دشمن کو پہچانے. زائنسٹ کون ہیں، کون پاکستان کے اندر زائنزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، کون ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں. وہ میں یہاں پہ بات کروں گا تو بہت لمبی بات چلی جائے گی. آپ کو پتا اس چیز کا میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے اوپر میرا آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. فوج کے اوپر بھی میرا آپ کا اختلاف نہیں ہے. آپ کو پتا ہے میں نے ادھر سے جو کوئٹ کیا ہے وہ تو گراؤنڈ ریالٹیز کی وجہ سے کیا نا. میرے بچے ادھر پاکستان میں ابھی آدھے، اور اس وجہ سے مطلب ہے کہ آپ کو میرے خیال میں آپ کے علم میں ہے تو when things I know become that. I know physical، that. وہ اس I کو know ہم that. دیکھیں. خالی بڑھ کے مارنا پروفیسر صاحب اور ہے، جب کسی کے گھر میں کوئی جاتا ہے نا تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی جو پریکٹیکل اس کی ہے نا ریپرکشنز وہ کیا ہو سکتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں. تو اور یہ لوگ ہیں وشس، کیونکہ پاکستان کی آبادی ہے 25-30 کروڑ لوگوں کی، وہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے. تو 2-4 پھڑکانے ایک فیملی کے، ان کے لیے یہ کھیل تماشا ہے. تو اس لیے میں تو اس وجہ سے بیک اپ ہو گیا کہ اور بھائی میں نے افضل بھائی آپ کو میں ایک بات بتا دوں، کلیئر کر دوں. آپ کی انفارمیشن اور بہت سے لوگوں جی کی انفارمیشن ٹویٹر سے ہی نکلی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. صاحب میری بات آپ سن کے لیں، دوستوں نے نکالی ہے کسی اور انفارمیشن. بھائی جان. پروفیسر صاحب 1 منٹ مجھے بھی موقع دیں پلیز. یہ ٹویٹر شویٹر والی جو باتیں ہیں نا وہ تو چلتی رہتی ہیں. پروفیسر صاحب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کس کے والے سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک پروفٹ آپ ہیں، کا کیا؟ واپس آئیں گے انشاءاللہ، امام مہدی کے ساتھ لڑیں گے اور اینٹی کرائسٹ کے ساتھ جنگ کریں گے. اس میں کیا ہے وہ وہاں ہے. کس کے ساتھ لڑیں گے؟
एंटी क्राइस्ट, दज्जाल, जायनिस्ट। ठीक है, और वो आसमान पे जिंदा जिस्म समेत मौजूद है? इंसान जिस तरह इमाम मेहदी आएंगे, इमाम मेहदी, अच्छा सुन्नी कहते हैं इमाम मेहदी पैदा होंगे। अब सुन मेरी ले बात ना। सुनो भाईजान, जी वो एक मिनट जी मुझे जी, बात तो कर लेने देना, 10 श्योर मिनट से श्योर सुनता हूं मैं आपकी। श्योर श्योर हाँ, श्योर, बोले जी बोले। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो रफा हुआ वो जिस्म समेत जिंदा मौजूद है, आपका इसके बारे में क्या अकीदा है, ये बता दें प्लीज। सर मेरा अकीदा तो ये है, बड़ा सिंपल है कि अहले सुन्नत कहते हैं कि इमाम मेहदी पैदा होंगे, अहले तशय्युअ कहते हैं कि ही इज फ्रॉम द आप ब्लड अहले लाइन। सुन्नत अहले अहले अच्छा हदीस अहले तशरीह को छोड़ें, आप अपना अकीदा बताएं मुझे मैं प्लीज। आपको वही अहले सर मैं सुन्नत आपको क्या वही मैं कहता है, आपको अहले तशरीह क्या कहते सिद्धू हैं? जट साहब पहले गेयर ਵਿੱਚ ਟੁਰੋ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਟੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੇਵੇਂ ਗੇਅਰ ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਚ ਜਾਣ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀ मैं आपको वही सर वही आपको वही बता रहा हूँ। वड़ैत साहब मैं गड्डी पता क्यों पहले गेयर अगले गेयर पा रहा, क्योंकि पहले गेयर ना गड्डी बड़ी स्लो टुरदी है। मैं तेन सुनिया है एक जगह ते ना, तो मैं अपनी कंफ्यूजन क्लियर कर रहा, मैंने सीधा अपना कीदा 10 दिन गल खत्म। ठीक है करो करो। मैं प्रोफेसर आपको साहब अपना बड़े अकीदा दबंग बंदे ने और स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे ने ਉਹ ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ आपको ਕਰੋ बहुत वो अपना मजाक बहुत करनी क्लियर कट आपको अकीदा बता रहा हूँ। बड़े वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਦਬੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। करो करो। हजरत ईसा आएंगे, ऐसा इंसान आएंगे और आके एंटी क्राइस्ट, जायनिस्ट, दज्जाल के खिलाफ लड़ेंगे। और मेरी अपनी स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, जो मैं हजरत डॉक्टर इसरार के मैं बड़ा आई लाइक हिम, कि दुनिया में जो सबसे बड़े ताकतवर होल्ड होगा वो रशियंस ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस होंगे, जो सबसे ज्यादा उनका साथ। ना करें, मेरी बात सुने, देखें दुनियावी बातें ना करें, इस तरह की कहानियां आपको मैं भी ना 2 घंटे यहाँ पे बैठ के सुना सकता हूँ कि तो आप सुनना, आप अकीदा सुनना क्या चाह रहे हैं? आप अकीदा क्या सुनना चाह रहे ਉਹ हैं? ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਆਵਰੋ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜਵਾਬ ਉਂਝ ਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਣੇ ਵੇਲੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान की जो आयत है वमा कतलू वमा सलबू बल रफ़अहुल्लाह, ठीक है। यकीन रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्म समेत रफ़ा हो गया और वो बिल्कुल जिस्म समेत जिंदा मौजूद हैं। बस इसका हाँ या ना में जवाब होता है। तो मैंने आपको जवाब दे दिया कि वो जिंदा सलामत वापस आएंगे और लड़ेंगे बैठ के, खत्म होगी बात। इसमें क्या मसला है? वो आएंगे, फिजिकली लड़ेंगे। ही वाज अ फिजिकल एंटिटी एंड ही विल फाइट अलोंग विद इमाम मेहदी टू फाइट विद एंटी क्राइस्ट। दैट्स इट। कोई इशू है इसके अंदर? नहीं, चलो ठीक है, क्लियर हो थैंक गया। यू वो एक थैंक प्लॉट यू। पे बैठे हुए थे, मैं आपको सुन रहा था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन्होंने प्रोफेसर साहब ने जो मुसलमानों का मेन अकीदा है उसको उन्होंने रीइटरेट कर दिया है। आप हर बंदे के अपने अपने अल्फाज होते हैं कि मुसलमानों का जाहिर है को जो आयत आपने पढ़ी है, ना उन्हें सूली दी गई ना उन्हें कत्ल किया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। अब अपनी तरफ कौन सी है? आसमान है, जमीन है, 7वां आसमान है, पहला है, करोड़वां है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। अल्लाह ने अपनी तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहदीस की रोशनी में पूरा मैप ले आउट किया हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो क़यामत से पहले कुर्बे क़यामत में उनका नुज़ूल होगा और वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के दौर में उनका नुज़ूल एक होगा। और चीज बड़े क्लियर कर दूं उसके अंदर। देखें, जी, ये मैंने ये गुजर साहब को आइडिया नहीं है, मेरे आने से पहले मैं आई एम बोर्न इन अ शिया फैमिली। ओके, हमारे ये बिलीव है कि इमाम मेहदी कम फ्रॉम अ ब्लड लाइन। ठीक है, अहले सुन्नत भाई कहते हैं कि वो पैदा होंगे। ये मसला नहीं है। मसला ये दोनों में मसला नहीं है। मसला यानी कि बिलीफ ये है कि इमाम मेहदी आएंगे। जो लोग इमाम मेहदी के आने के मुनकर हैं, हमारा मसला, हम उनसे बात कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक सोर्स है। Exactly. मेरी एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन प्रीस्ट से बात हुई एंड आई टोल्ड हिम कि जिस तरह आप बिलीव करते हैं कि हजरत ईसा ने आना है, इस तरह हम भी बिलीव रखते हैं हजरत ईसा आएंगे। तो आप में तो हमें कोई इशू कोई नहीं है। हमारे दुश्मन तो यहूदी हैं, जायनिस्ट हैं, हम उनके खिलाफ मुतहद क्यों नहीं होते? तो सर ये यार छोटी एक छोटी छोटी बातें सी हैं, क्लियर बात करना कर चाहिए। सकता हूँ अफजल जी वलाद सर। भाई, इजाजत है? और बाकी बिना भाई बिना जी कैसे हैं सब? ठीक है शुक्र अल्लाह का जनाब। यार, अभी बात हो रही थी पाकिस्तान की ना, कोई थोड़ी सी मैंने अभी चंद अल्फाज सुने, मैं भी आया हूँ।
یہ پاکستان میں کیا کہہ رہے زائنسٹ ہیں پاکستان میں کون ہے مطلب اس کے بارے میں کوئی تھوڑی سی کیا مطلب ہو رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. ہے کہ پاکستان زائنسٹ جو مائنڈ سے اپنا پروپیگنڈا ہے اس کا ہولڈ ہو رہا ہے اور وہ ہر سطح سے ہو رہا ہے. یعنی حکومتی سرکلز جو ہیں وہ بھی زائنسٹ انفلوئنس میں ہیں اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ وہ ہیں. پاکستان میں جو ٹرانسجینڈر کا بل پاس کیا گیا 2018 میں، آپ یاد رکھیں 2018 میں ٹرانسجینڈر کا بل آف رائٹس پاس کیا گیا جس میں ایل جی بی ٹی والوں کو حقوق دے دیے گئے، اتنے زیادہ حقوق کہ میں نے تو یہ پروفیسر صاحب جانتے ہیں ایکس، میں نے اس کے اوپر ادھر ٹویٹر پہ سپیسز کی ہوئی ہیں اور ہم نے یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ آپ اگر انگلینڈ میں ہیں، یو کے میں، تو آپ کا جنڈر تبدیل کرنا آپ کے لیے مشکل ہے. اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کا جنڈر تبدیل کرنا پیس آف کیک ہے. اپنا شناختی کارڈ لے لیں نادرا کے دفتر، ابھی فارم فل کریں نئے شناختی کارڈ نہیں کے یہ لیے. ہو گیا ہے اپنا اس پہ عمل درآمد ہو گئے اپنا ابراج بھائی، مجھے 100% انفارمیشن نہیں ہے. میں نے سنا تھا جی یہ جی پہلے مطلب ابھی کہہ رہے ابھی میں نے نہیں نہیں سنا عمل تھا درآمد لاسٹ ٹائم یہ اب 2000 ہاں جی جی نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پارٹ آف لا بن چکا ہے. یہ جو تھی نا اچھا شاید خاقان عباسی والی جو جب وہ وزیر اعظم تھا اس نے اپنے آخری مہینے میں، وہ وزیر اعظم تھا، اس کی آخری اسمبلی جو تھی آخری مہینے میں اس نے پاس کیا تھا یہ بل 2018 میں. اچھا تو یہ اس وقت سے قانون، اس وقت سے یہ لا بن چکا ہے. اس کو چیلنج کیا تھا اوریا مقبول جان نے اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے. انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا، انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل میں، شریعت کورٹ میں رادر. اچھا 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 تو اور پھر سپریم کورٹ میں بھی. لیکن اس وقت یہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ میٹر میں چل ڈالا ہوا ہے. وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے یہ پاس ہو چکا ہے کہ یہ ان اسلامک ہے، لیکن اس کو چیلنج وہاں پہ سپریم کورٹ میں کیا گیا ہے اور وہاں پہ اس وقت وہ پینڈنگ حالت میں. اور جب تک سپریم کورٹ میں کوئی بھی لیجسلیٹو بل جو ہے وہ پینڈنگ میٹر میں ہو اس وقت وہ پاس ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ اس وقت وہ لا ہے، اوور ٹرن نہیں کیا گیا. تو اور سپریم کورٹ میں وہ کتنا عرصہ رہے گا اس کی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے سود کے متعلق جو کیس سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے کا گیا ہوا ہے اور ابھی تک وہ پینڈنگ میٹر میں پڑا ہوا ہے. تو اس لیے بعض کیسز سپریم کورٹ جان بوجھ کر ان کو مستقل پر پینڈنگ ڈال دیتی ہے کہ فیصلہ نہ کیا، اور اس کی جو پولیٹیکل اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے پھر وہ اسی فیصلے کو ڈومینیٹ کیا جاتا ہے، وہی فیصلہ ان کا ایکچولی جو چل رہا ہوتا ہے. اوکے 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 انہیں بھائی بات کر رہے تھے نا تو میں دوسرے ساتھی نہیں وہ آئے ہیں ان کو بھی انہوں نے بڑی گفتگو میں شامل کریں. پتے کی بات کی ہے. صاحب آئے ہیں، سدھو جاٹ صاحب آئے ہیں اور عبداللہ بھائی آئے ہیں، ان کو بھی گفتگو میں شامل کریں. اوکے اوکے جی، باقی بات بھائیوں کو بھی نہیں آپ اپنی بات پوری کریں نا وڈائر صاحب، آپ کو میں نے ٹوکا نہیں ہے. میں نے کہا اسی نہیں میں ان کے وہ بھی remarks ہیں نا، پروفیسر صاحب کی تو جٹ صاحب ابھی بات کر چکے وہ خاموش ہو رہے، وہ میرے میرے ہو گئی بات کمپلیٹ، اس لیے اس کے بعد ہی بات کی تھی اسٹارٹ. پروفیسر صاحب کی جو بات تھی نا وہ چونکہ پروفیسر صاحب اور میں ادھر ٹویٹر پر جیو پالیٹکس وغیرہ ہمارا فیلڈ تھا. اوکے 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 اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر اس وقت زائنسٹ ایجنڈا ہی چل رہا ہے. جتنے بھی مسلمان دنیا ہے، بلکہ جتنی بھی دنیا ہے جو رشیا یا دوسرے ملکوں میں کیوبا ہے یا وینزویلا ہے یا چائنا ہے یا ایک آدھا اور ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، ان کے علاوہ پوری دنیا اس وقت زائنسٹ ایجنڈا کے نرغے میں ہے پریکٹیکلی. تو یہ جو ٹرانسجینڈر بل آف رائٹس کا پاکستان میں پاس ہونا، اور آپ اتنے آرام سے نادرا کے دفتر جا کے، جب میں نے پروفیسر صاحب یاد ہے جب سینیٹر مشتاق صاحب کو بلایا تھا اسپیس میں، اس وقت تک انہوں نے بتایا تھا کہ 29,000 لوگ اپنا شناختی کارڈ چینج کروا کر اپنا جنڈر بدل چکے تھے. یہ LGBT والے 29,000 اس وقت تک. او خدا دا ناز ہے، خدا دا ناز ہے. ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ کہ جو ٹرانسجینڈر جڑا تسی یہ بل پیش کر رہے ہو تو زائنسٹ ایجنڈے نال کی تعلق ہے؟ میں وہی اس چیز تو میں وہی یہ ایجنڈا ہی زائنسٹ ہے. چلے نہیں افضل بھائی اس کا میں جواب آپ کو دے تو تھوڑا سا تھوڑا اسپیکر بند کر دیں یہ باقی جو لوگ ہیں. سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے ایپسٹین فائلز کو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ میجورٹی اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے ایپسٹین فائل کے بارے میں تھوڑا پڑھا ہوگا. ان کو کیا ضرورت ہے کم عمر بچیوں کا ریپ کرنے کی؟
उनको कत्ल करने की। उनको क्या जरूरत है? आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पेडोफाइल्स हैं वो जायनिस्ट हैं, और उनको सबसे ज्यादा जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है वो इसराइल करता है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो पाकिस्तानी पेडोफाइल्स हैं, पाकिस्तानी नेदरलैंड्स प्रोवाइड करता है। दुनिया में सबसे पहली जो गे मैरिज जो रजिस्टर्ड हुई थी ना वो नेदरलैंड्स में, और दूसरी उसके बाद जो बिल पास हुआ था तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो आप कैसे कह सकते हैं सर वो जायनिस्ट नहीं है? सुन ले, हाउ कैन सुन से लेना दैट? मुझे मुझे सर मैं सुन ले। आज मैं प्रोफेसर आपको साहब पूरी अच्छा एक मिनट जी जी प्रोफेसर सर। साहब मौका दें पहले जट साहब को, वो अपनी बात पूरी रख लें, क्योंकि मुझे उनका पॉइंट बहुत वैलिड लग रहा है जो वो बात कर रहे हैं ना, कि इनका लिंक जो है हम कहने को तो कॉन्स्पिरेसीज बहुत सारी फैला सकते हैं, लेकिन लेट्स मेक हेल्दी डिस्कशन। जट साहब बात ऑल करें। गुड सर, ऑल गुड ऑल गुड। शुक्रिया अलीफा वक़्त भाई, जज़ाकल्लाह। देखें प्रोफेसर भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक सोशल नॉर्म्स हैं। ये अगर कोई बंदा है वो कहता है कि जी मैं बाय जेंडर ये फील कर रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरा राइट है, आप इसको ज़ायनिस्ट कॉन्स्पिरेसी से कैसे मिला सकते हैं? मैं उसकी ज़ायनिस्ट कॉन्स्पिरेसी से डिनाई नहीं कर रहा। यस, वो दुनिया में कंट्रोल करना चाहते हैं, फाइनेंशियल हब्स को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, फिर उन्होंने आपकी बायोलॉजिकल जो ग्रोथ है वो 90% उनके उसमें चलेगी। आप इस पे तो बात करें तो समझ आती है। अब ये जी क्या कहते हैं जी, वो चूंकि वो गे राइट्स दे रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहा है, फलान हो रहा है, ये आपको ये पता है कि ये जो सही जो जेन्युइन यहूदी बंदा होता कौन है? जो सेहूनी जिसको बोलते हैं, जिसकी माँ यहूदन होती है, सही है। बाप यहूदी किसी गैर लड़की से शादी कर लेना वो यहूदी नहीं होता। पहला जो गे राइट कंट्री था वो जो था ये नीदरलैंड था, फिर स्वीडन था। तो मैं थोड़ा सा इस चीज से डिसएग्री करूंगा कि इन चीजों को आप इस चीज से लिंक ना करें। मैं आपका जब मैं ना देख ट्विटर में तो आप ना ओके का साइन कर देते हैं, डाउन का साइन कर देते हैं, यहाँ पे नहीं है। तो मैं जरा नया हूँ यहाँ पे, मैं नॉर्मली नया नहीं हूँ मगर मैं यूज नहीं करता TikTok। अच्छा, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि एक होता है कि बाय बर्थ ऐसा, एक होता है कि आप उसको प्रमोट करते हैं। आपको पता है कि क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा। आप कैट बनना चाह रहे हैं तो यू परसीव लाइक अ कैट, इसको प्रमोट कर रही है एक सोच। एप्स्टीन फाइल्स में अभी जो रिसेंटली शो अप हुआ है, जायनिज्म ने क्या किया है कि प्यूडोफाइलिज्म को सपोर्ट किया, तो करते आए हैं। गेज मैरिजेस को प्रमोट किया कि जी लड़का लड़का साथ सेक्स कर रहे हैं। सॉरी, मुझे पता है यहाँ पे कोई खातून नहीं बैठी इसलिए मैं खुल के बात कर रहा हूँ। फीमेल फीमेल सेक्स कर रहे हैं आपस में। एक बच्चा या एक बच्ची बाय बर्थ डिसऑर्डर के अंदर है, वो उसका कसूर नहीं है। मैं इस चीज को बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ एंड आई सपोर्ट देम कि वो जो कर रहे हैं बाय बर्थ वो ठीक है, मगर एक है उसको प्रमोट करना। आपने 10 साल के बाद कहा कि मेरी तो फीलिंग डिफरेंट है, मैं तो लड़का पैदा हुआ था, मैं लड़की बनना चाहता हूँ। इसको प्रमोट करना ये जायनिज्म के अंदर है। डिसऑर्डर क्रिएट करना, चेंज करना, अपनी क्या कहते हैं उसको, अपने जिस्म को चेंज करना, और ये पाकिस्तान में सर हो रहा है। मेरी सर 40 साल उम्र है। मैं जब 2005 में लाहौर की अगर मैं आपको बात करूं तो मैंने एक फर्स्ट टाइम जब एक खातून से मिला जो लेस्बियन थी, मेरा बड़ा कश था उनके ऊपर। मैं सब बैंक में जॉब करती थी वो, तो जब मैंने उसको प्रपोज किया तो मुझे कहती मैं तो लेस्बियन हूँ। मैं वाज शॉक्ड। मैंने कहा यार ये भी होता है। 2005 की बात कर रहा हूँ आपको मैं, 2025 चल रहा है यहाँ पे। तो सर इसको प्रमोट किया जा रहा है। जब हम कहते हैं ना कि हम इस्लामिक कंट्री हैं, हम मुसलमान हैं, वहां पे ऐसी इसने चीजें सर चलती प्रोफेसर नहीं। साहब ये भी तो हो सकता है वो आपसे प्यार ना करती है, वो आपसे हाँ शादी सर ना, करना सर चाहती है, वो तो इसलिए सर ऐसे बिल्कुल क्या ठीक किया है सर, ठीक है आपकी सर बात बिल्कुल यार ठीक है। अब मैं आप इनसाइडर इन्फॉर्मेशन तो ना निकलवाएं, वो नहीं उन्होंने बस नहीं जज कर लिया जो भी थी। हाँ हाँ हाँ, नहीं सर मैं कोई ट्रोलिंग के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने आपको अंदर की बात बता दी है। मसला ये है कि एक होता है बायोलॉजिकल थिंग, एक होती है कि आप उसको प्रमोट करें। और प्रमोशन जो है इन चीजों की, वो सिर्फ जायनिस्ट रिलीजन में नहीं है। वो रिलीजन ना एथियस्ट, सॉरी, ना क्रिश्चियनिटी के अंदर है, ना मुस्लिम्स के अंदर है, ना जुदाइज्म के अंदर है, वो जायनिज्म के अंदर है। और जायनिज्म रिलीजन नहीं है,
وہ ایک سوچ ہے جو کنٹرول کرتی ہے لوگوں کو. آپ ایگری ڈس ایگری بالکل کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے لیے بالکل نہیں بیٹھے ہوئے. میں بھی ہر جگہ پہ صحیح نہیں ہو سکتا اور شاید آپ بھی نہیں ہو سکتے. اچھا اس میں تھوڑا سا پروفیسر صاحب میں یہ کہہ دوں کہ ہر پاکستان بندے میں کو پروفیسر صاحب پاکستان میں ہر تو عبداللہ صاحب ایک سیکنڈ، ہر بندے کو اپنی اپنی اوپینین رکھنے کا اور دینے کا رائٹ ہم دیں. یہ نہ کہیں کہ تسی یہ کرو یا نہ کرو. تو اس لیے سدھو جٹ صاحب مینوں سمجھ نہیں آئی کہ تسی یہ دے وچ تہاڈا پوائنٹ کی ہے. ویسے مینو کچھ بھی پروفیسر سمجھ صاحب نہیں آئی. پاکستان میں اور مینو لگ رہا ہے کہ سدھو جٹ صاحب نے میں نے سنی آرمی کے خلاف گل کرتا ہے. میں تو بڑا کھل کے بڑا کنٹرول چلا کر رہے ہیں. تو افضل صاحب تمہیں پتہ ہی ہے وہ شاید سن رہے ہیں میرے بارے میں. کیونکہ یہ جو پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں نا یہ تو ایک کر لیں اب عام لیول پہ آ چکی ہے نا یہ کیا انفارمیشن یا نالج. کیا سارے کے سارے یہودی زائنسٹ کر لینے دو. جی عبداللہ بھائی آپ بھی کر لیں بات. نہیں اس کے بعد یہ ایک صرف کوشچن ایڈریس کر دیں کہ کیا زائنسٹ جو ہے وہ سارے کے سارے یہودی ساری زائنسٹ ہیں؟ سارے یہودی زائنسٹ نہیں ایبسولوٹلی نہیں. میں آپ کو سر یہ کہوں گا کہ سر یہودیوں سے علاوہ سر یہودیوں سے زیادہ کرسچینٹی کے لوگ اور ایون مسلم زیادہ زائنسٹ ہیں سر. اور گلا کرو بیٹھ کے. ہاں تو اب پھر یہ اس تناظر میں دیکھا جائے تو سدھو جٹ صاحب کا پوائنٹ بڑا ویلڈ نظر آتا ہے. کیا سدھو جٹ صاحب کا پوائنٹ ہے کیا ویسے؟ جٹ صاحب بیان کریں جی. وڈال صاحب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ پروفیسر صاحب سے کہ پروفیسر صاحب آپ کبھی کسی یہودی کے ساتھ فزیکلی کوئی ملے ہیں، کوئی مطلب کوئی کھانا پینا کہیں باہر کسی آفس میں کوئی کھانا کھانے گئے یا کوئی ایسا کچھ ہے آپ کا کبھی ایکسپیرینس رہا ہے کہ بس آپ اپنے جو نہیں بالکل ہوا ہے اور بڑی اچھی ریلیجیس ٹاک بھی ہوئی ہے. بالکل ہوا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں میں اپنا ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میرا ایک کولیگ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے یہودی، ٹھیک ہے، اسرائیل کا ہے لیکن یہاں پہ پیدا ہوا ہے. اینڈ آئی سویئر ٹو اللہ میں آپ سے بالکل قسم اٹھا کے بات کر رہا ہوں. اچھا اس کو نا میں مذاق کرتا ہوتا تھا، میں کہتا تھا کہ ہم لوگ نا پاکستانی ہیں اور ہم لوگ تمہارے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے فلان کریں گے نا، تم اس طرح کر دیں گے. اور مطلب ایک شغل والی بڑا اچھا کولیگ ہے میرا، بڑا اچھا دوست ہے. تو وہ آگے سے ہنستا ہوتا تھا، کہتا تم لوگ کر کیا رہے ہو یار، تمہارے ملک میں فائنینشیل پرابلمز ہیں، سوشل پرابلمز ہیں، کبھی کوئی مسئلہ آیا ہوتا ہے. میں اب نام نہیں لینا چاہتا، وہ پھر ریکارڈنگز ہوتی ہیں، پھر وہ لوگ میں مطلب لفظوں کو بڑا اس طرح بیان کر رہا ہوں. میں نے سر اس کے فون کے اندر اپنا پاکستان کا قومی ترانہ سنا ہے. اینڈ یو کین آئی مین سے اٹ کہ شاید زندگی میں کو 5ویں 7ویں دفعہ سنا ہو، لیکن اس کے فون میں سنا ہے. میں نے اس کی انفارمیشن اتنی اپ ٹو ڈیٹڈ دیکھی ہے کہ بھائی جان اس کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے پروونس کون سے ہیں، ہمارے پاس کیا ٹیکنالوجی ہے، ہم کس پہ کام کر رہے ہیں. اور وہ اسرائیل کا بورن نہیں تھا، وہ نیدرلینڈز کا بورن تھا اور یہاں پہ جاب کرتا تھا. آپ جو بات پیش کر رہے ہیں نا یہ ایک اس کو ڈفرینٹ، یہ ایک بڑی یہ ایسی قوم ہے، یہ جو جوئش ہیں یہ تو کرتے ہی بزنس ہیں. اگر یہ ان چکروں میں پڑیں گے تو یہ تو پھر عیاشیوں میں پڑ جائیں گے. یہ صرف آپ کو ایک سوشل رائٹس دیتے ہیں ہم لوگوں کو خراب کرنے کے لیے. خود وہ ایسے نہیں ہیں بھائی جان، انہوں نے دنیا کے 90% فائنینشیل ہب پہ قبضہ کیا ہوا ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، دنیا کی کوئی کمپنی اٹھا رہے پیسہ سارا جی عبداللہ بھائی. جو تاریخ ہے نا یہود کی تاریخ، یہودیوں نے تو انبیاء کے کہنے پر جنگ نہیں لڑی، تو یہ آج جنگ لڑیں گے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ دنیا میں جتنی بھی بایولوجیکل جو چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی وہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں. آپ ان کو ان چیزوں سے لنک نہ کریں کہ جی وہ گے کلچر پروموٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اس طرح کر لو. ان کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی. جو پیور یہودی ہیں وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. 10 سال کا ان کا بچہ ہوتا ہے وہ اس کو پیسے دیتے ہیں، کہتے ہیں جا بزنس کر، پاویں ریڑھی لگا لے. اب میں جٹ صاحب آپ جو مہنگے بزنس سارے ان کے ہیں. جٹ صاحب آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. عبدال بھائی میں ان کو جواب دیتا ہوں. وہ دو چیزوں کو وہ یہودی اور زائنسم سے پیڈوفائل کی آپ پاکستان کی تاریخ میں پروفیسر صاحب ایک منٹ بس. پاکستان میں جو پیڈوفائل ہم نے تو نہیں دیکھا، کوئی ایک ہی پیڈوفائل وزیر اعظم آیا تھا اور وہ ابھی جیل میں ہے. اچھی بات کی ہے آپ نے. میں آپ کی بات انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں. سندھو صاحب میں نے پہلے بات کی ہے زائنزم کی، میں نے جیوس کی بات نہیں کی. اگر وہ ترقی کر رہے ہیں تو وہ ان کی اپنی ثواب دید ہے.
ठीक है, मेरे बिल्कुल ख्याल में आपने प्रोफेसर साहब अपना सिद्धू जट साहब और मैं और आप हम नहीं वो आ सकते एक पेज पे, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव वो अभी उधर नहीं है, वो उस ग्लोबल एक फिनोमिनन से वो फुली अवेयर ही नहीं है, क्योंकि उनकी बातों से पता चल रहा है ना, तो इसलिए उनको उसको उनके टॉपिक से मेरे ख्याल वी शुड मूव भाई ऑन, वी शुड मूव आगे आप बात चलाएं, और जो भी भाई ने बात की है मुझे इस पे कोई भाई ने जो बात की है मुझे इस पे कोई इशू नहीं है। और मैं आपको एक दफा कहूंगा कि कभी आप स्पेसेस में आए, क्योंकि मैं आपका मेहमान हूँ, और जब मैं आपको उस ताकत के बारे में बताना शुरू करूंगा ना जो पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है, तो फिर लोगों के कपड़े उतर जाएंगे यहाँ से। 4 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ और अपनी अपनी तस्वीर से आता हूँ यहाँ पे। तो खैर मेरे को, कि मैं टिकटॉक में बहुत नया हूँ। मुझे बताएं कि हाँ, आपको पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की बातें करके क्या मिलेगा यार, मुझे और ये देखें जी, कौन सी ये ताकत है? अफजल भाई, आप ये देख लें कि पाकिस्तान और पाकिस्तान, एनीवे मैं, क्योंकि ये रिलीजियस टॉक यहाँ पे हो रही है, मेरा ख्याल है कि हम रिलीजियस टॉक करना है। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं बात कर लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, सिद्धू जट मगर मैं भाई नहीं करना कि मुझे आप स्पेस पर हो। एक मिनट दे यार, जी जी मैंने 1 मिनट बात की थी तो इख्तलाफ शुरू हो गए थे। मैंने बात की इसलिए थी कि यार जब बात एक वो प्लेटफॉर्म ही ऐसा नहीं है तो वहाँ ऐसी बातें करने का फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ डिस्कस हो रही थी कि पाकिस्तान में ज़ायनिस्ट है, पता नहीं क्या क्या है, वल्लाह आलम कौन है क्या है कुछ नहीं है। मतलब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा हो ना तो बंदा कहे कि हाँ यार ये चीज़ें करने से हमें कुछ हासिल वसूल हो रहा है। हमारा जो मकसद है, जिस मकसद के लिए ये प्लेटफॉर्म है, उसी टॉपिक पे रहें तो बेहतर है। ऐसे ही आपस में वो क्या कहते हैं ना, बदमज़गी होगी तो फ़ायदा नहीं है, छोड़े दफ़ा इस चीज़ को। जब मैं इंटर हुआ तब ये बात हो रही थी तो मैं इसीलिए ही ये बात मैंने की चलो थी। टॉपिक मैंने दसो, किस टॉपिक पे बात करें, जो सब बताएं आप किस टॉपिक पे बात फायदा नहीं है इन चीज़ों का कोई। तो जिस टॉपिक ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ कि ना कि भाई सियासत भाई की शुरू बात करके देखो, तकलीफ ठीक है, है। कादियानी पे बात करें, सवाल छोड़ देता हूँ, उसके मैं नहीं बोलूंगा। पाकिस्तानी फौज में कादियानी से ज्यादा क्यों है सर? थैंक यू सो मच। अच्छा प्रोफेसर साहब क्या पाकिस्तानी फौज में ही सिर्फ कादियानी ज्यादा है? क्या मजिस्ट्रेट कादियानी नहीं है? क्या पुलिस ऑफिसर है कादियानी नहीं है? ताकत का तो मम्मा फिर पाकिस्तानी फौज है सर। तो फिर नहीं फिर सिर्फ उसको क्यों निगेट करना है, फौज को? फिर आप सब पर बात करें। और बुराई हमेशा नीचे से पहले खत्म की जाती है, ऊपर से तो नहीं कर सकते। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये मेरी ना एक पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, आपको इससे एग्री या डिसएग्री करने का पूरा राइट है। देखिए मैं इस आइडियोलॉजी के ना बड़ा सख्त खिलाफ हूँ कि फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं बाहर रहता हूँ तो मैं अपने मुल्क के अंदर कीड़े निकालने शुरू कर दूँ। तो यार मैं वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ पे फ़ौज में ये मसला है, मेरे मुल्क में ये मसला है, वहाँ पे लोग रिक्शे पर ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे रेडी लगी होती है। यार अगर अल्लाह ताला ने हमें ये सादत दी है कि हम बाहर आ गए हैं या हम किसी तरह से चलें, कोई 2-4 रुपए कोई किसी से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो यार हम अपने मुल्क की तारीफ़ क्यों ना करें, हम अपने मुल्क को ऑन क्यों ना करें, हम अपने मुल्क की अच्छी चीज़ें क्यों ना दुनिया के सामने पेश करें। ये जी यार वहाँ पे ज़ायनिस्ट आ गए हैं, वहाँ पे जी वो गेज़म प्रमोट हो रहा है। मेरे भाई जिस कंट्री में जिस मुल्क में गद्दार होते हैं ना, वो देख लें क्या हालात हो रहे हैं अभी। ये तमाम ये जिन अच्छा प्रोफेसर साहब मुझे दुनिया का एक ऐसा मुल्क बताएं जिसको आर्मी या उसकी इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल नहीं करती, कोई एक मुल्क बताएं। हो गए सिद्धू साहब, देखें बात सिंपल सी ये है कि बड़ा वैलिड सवाल है आपका। हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। हमारी पाकिस्तान हमारा एटमी मुमालिक है और दुनिया में हमारा डंका बजता है। हमें बिजली नहीं मिलती, कोई मसला नहीं है, हमें गैस नहीं मिलती, कोई मसला नहीं है, हमारे पख्तूनों के ऊपर बमबारी करती है पाकिस्तानी यानी कोई मसला नहीं है। मैं और आप तो पंजाब के लोग हैं, मैं और आप तो पंजाब में रहते हैं, मैं लाहौर में रहता हूँ, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हैं, मेरी फैमिली पूरी पाकिस्तान के अंदर है। अगर बलोची मर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, यार मरने दो उनको। मुहाजिरों को मारा गया तो मरने दो उनको, तो फर्क नहीं पड़ता। पंजाब भाएं साड़ा ठीक चल रहा है। हाँ पंजाब से गल्लां हो रही ने हुण, क्योंकि हुणी मुरीद के लोगों को मारे है। उन्होंने बड़ी बात की थी कादियानी के हवाले से, क्योंकि ये कादियानी अगेंस्ट देश थी। मुरीद के लोगों को भी मारा गया क्योंकि वो कादियानी के खिलाफ बात करते थे।
तो एक तो ये बात होगी, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्री डिसएग्री बिल्कुल आप कर सकते हैं। मेरे भाई ने भी सवाल किया कि दुनिया में कौन सी ऐसा मुल्क है जहां पे आर्मी या कंट्रोल नहीं है। आर्मी हर मुल्क में है, मगर आर्मी की ब्रुटैलिटी दुनिया में अगर कहीं पे है सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान में है। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि दुनिया में जितने पाकिस्तान की आर्मी ने मुसलमान मारे हैं इनसाइड पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान, मेरा ख्याल इंडियन आर्मी ने भी नहीं मारे होंगे। तारीख पढ़ लें, क्योंकि हम पंजाब के लोग तारीख पढ़ने से बहुत कासिर हैं। थैंक यू। कि आपके पास ना तारीख का ना जीरो। अच्छा, अभी ये बात कर रही है एक मिनट अब्दुल्ला भाई, आपने अब्दुल्ला भाई, एक मिनट इस रुकना। पर बहस अब्दुल्ला करनी है भाई, कि किस अब्दुल्ला मुल्क भाई, की आर्मी ने अपने लोगों यार पर ज्यादा फिर आप जुल्म लोगों किया। ने पॉलिटिक्स और ये टॉपिक खोल लिया है, वो अभी तो चेंज हुआ था, दोबारा वो जो टॉपिक चल रहा है उस पे आ जाए, जरूरी नहीं है इस पे बात करनी, हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इसमें। जान के चेंज हुआ है, मैं गल्ला नहीं करना चाह रहा था इससे, तो ये जान नहीं के वो change हर ਕੀਤਾ मैं। बंदे ਨੂੰ अपना हक है, वो जेड़ा मर्जी रखे, तो वो मतलब अब इधर डिस्कस करेंगे तो फिर वो माहौल खराब हो जाएगा। मेरा तो ख्याल है कि बेहतर नहीं है आगे चलो जैसे आप सही है। मुनासिब समझते हैं करनी है कर लें, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स वाली बात की जाए। खत्म कर रहा, ठीक है। नहीं, आप- असल में ना डॉक्टर डू साहब मसला ये है कि अगर एक बंदा जो है वो समझता है कि मैं 4 साल से ये काम कर रहा हूँ और जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें सच्चाई है, तो उसको कुछ हकायक दिखाने भी चाहिए कि उसको समझ आए कि जो मैं काम कर सर रहा हूँ आप इसमें मुझे गलत हकायक है, साबित कर दें, इसमें आप मुझे सच्चाई गलत नहीं है। साबित कर दें, सर आप मुझे गलत साबित कर दें, सर कोई इशू नहीं। और मैं मैंने मुझे तो अभी 2-4 मिनट अभी मौका मिल सकता है, एक बात अब्दुल्ला पर यार, तो मैंने इतनी आपको बात गलत साबित कर दिया, आपने एक बात मेरी मान ली कि दुनिया में तमाम मुल्क को आर्मी कंट्रोल करती है। अब अगली बात आपने की कि कौन मैंने सा आपकी मुल्क बात देखते बिल्कुल हैं नहीं कि मानी, मैंने सर आपकी बात ज्यादा बिल्कुल नहीं ज्यादा मानी सर, मुजालम करती है अपने लोगों पर, मैंने आपकी सर बिल्कुल बात नहीं मानी सर। तो आपने फिर बताया नहीं। आप मुझे बता दें इंडिया में करती है? बताएं फिर कौन सा मुल्क है जिसको आप सर मुझे बताइए कि बिल्कुल क्या इंडिया में पाकिस्तानी इंडियन आर्मी जो है वो हुकूमत कर रही है 70 साल से? क्या वहां पे कभी मार्शल लगा है? क्या वहां पे बिल्कुल उन्होंने अपने वो लोगों कंट्रोल करती कहा? है। सर आप मुझे बताइए कि वहां पे कभी मार्शल लगा है सर? आपके सामने कितना बड़ा कत्लेआम किया गया सर है आप मुझे सिखों का। बताइए कि अच्छा वहां मैं ना पे अब आर्मी की हुकूमत है सर। मैं अब क्योंकि ना यहाँ पर बात जो है ना वो ये बात उसी तरफ जरूरी नहीं नहीं चल होती। रही। मैं देखिए रिक्वेस्ट ये करूंगा इसी बात है वजह से सर मैं कह कंट्रोल रहा ये हूँ का, कि माहौल जो खराब एस्टेब्लिशमेंट हो की जाएगा, कंट्रोल प्रोटेस्ट है हमारी, इसका असल कुछ नहीं है इस गुफ्तगू जी में। जी, हम पाक आर्मी के खिलाफ की बात नहीं सुनना चाहते, ना सुनेंगे, ना करने अमेरिका में आज देंगे। तक मार्शल लॉ ठीक नहीं है, लगा, लेकिन बिल्कुल हम ये कौन कह सकता है कि अब्दुल्ला उसकी भाई एक मिनट ठहरे, एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका को कंट्रोल नहीं करती। अब्दुल्ला भाई एक मिनट ठहरे। देखें अपना प्रोफेसर साहब बात ये है कि ऑलरेडी जो हमारा मेन दुश्मन है ना इस जिसके लिए टॉपिक हम को लोग यहाँ मैंने पे स्टार्ट नहीं मोहतरम किया काम था कर रहे सर, हैं। मैंने इस टॉपिक को सर बिल्कुल बात तो स्टार्ट नहीं सुनिए, किया था। हाँ जी, वो सवाल हुआ था, मैंने जवाब दिया है, क्योंकि मैं आपके नॉर्म चले जानता मैं ना हूँ। मैं एक चीज ना अभी सेट कर देता हूँ ताकि ना सारे अब उसको ना फॉलो कर प्रोफेसर लेंगे साहब, प्लीज। जिस दिन आप इस बात का जवाब लाएंगे ना कि मुल्क कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है कि जिसको एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल नहीं करती, फिर अगली बात करेंगे। अभी कोई और टॉपिक पे जब रखें। सिद्धू ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੌਡ ਤੇ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੌਡ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕरेंगे बैठ के। मेरा आपको तो इस चैलेंज है। ब्रॉड पर बता नहीं सकते नहीं आप। नहीं मैं इस ब्रॉड पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो जिन लोगों की ब्रॉड है वो कादियानियों पे बात कर रहे हैं। आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि आप मैं आपको ब्रॉड कर लें, एक सेकंड सर, आप ब्रॉड कर लें या आप स्पेसिस पे आ जाएं, इंशाल्लाह भाईजान मेरी बात सुन करेंगे लेना, सर बैठ के। मेरी बात चले सुने, आप एक मिनट बात आप सुने। ना आप यार इससे भी अब्दुल्ला, एक आसान मिनट काम गलती करें, कर आप लेंगे। सिद्धू जाट साहब के को मैसेज कर देना कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसको एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल नहीं करती। यार इसके लिए बहस की जरूरत ही नहीं है। अब्दुल्ला साहब मेरी आवाज आ रही है थानू कि नहीं? जी जी करो। एक सारे मना कर रहे हैं, चलो कर लें, जब मर्जी ब्रॉड लगा ले, मैं आ जाऊंगा आपके पास। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ब्लड शेड है वो किन कंट्रीज में हुआ है? पाकिस्तान में हुआ है, इंडिया में हुआ है। किन लोगों ने किया और किन के साथ किया है? आपके पास इस चीज का नॉलेज है कि मैं बताऊं वो भी आपको? और मेरे भाई, आप पाकिस्तानी फौज कर रहे हैं, जितना खून ये यूरोपियंस ये इन्होंने एक दूसरे का बहाया, जाके इनकी तारीख तो पढ़ें। 2.5 लाख बंदा एक दिन में मार के उनके ऊपर चल के, वो हिटलर जो है जाता होता था अपने उसको वो शावर लेने, ईस्टर्न यूरोप उसने सारा खाली कर दिया था। उस वक्त वो आपको ब्लड शेल नहीं नजर आता। फिर मुनाफिकीन की बात उठाएं, क्या करते हैं आप पाकिस्तान में? वो जो बलोचिस्तान में 1500 बंदा कहता है कि जी हमें बलोचिस्तान अलहदा कर दें, उनको क्या अलहदा करने दें? सिंध के अंदर जो कत्ले गारत होता है मासूम लोगों का, उनको क्या करें? मारने दें लोगों को। मेरे भाई, मेरे पास
मैं पाकिस्तान जाता ही साल 2 साल बाद एक दफ़ा हूँ, बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क से प्यार करता हूँ। कोई मैंने कभी ज़िंदगी में ना किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट किया है, ना कभी वहाँ पे वोट डाला है, ठीक है, बट मैं अपने मुल्क के खिलाफ बात नहीं सुनता। बिल्कुल सही हो गया। ये काम करने के लिए कादियानी ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं, और हम भी ये करना शुरू कर देंगे ना, तो ये उनका एजेंडा जो है वो पुश होगा, और जिससे हम इज्तनाब असल रखना में चाहते हैं मुझे प्रोफेसर साहब। ये पहले खलीफा साहब पहले ये हालात बिल्कुल अच्छे थे, जब से ये पीडोफाइल 3 साल के लिए गवर्नमेंट में है और अब जेल में है और एक आंख से काना भी हो गया, उसने जो आके और ज़्यादा यूथ का दिमाग ख़राब किया ना, उस वजह से ये हालात बने हैं। देखिए बात ये है कि ये जो बहस चल रही है ना, इसका एक तो हासिल कुछ नहीं है, दूसरा इसमें हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ठीक है। अब वो प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे हम इख्तलाफ कर सकते हैं, उनसे बहस भी हो सकती है, दलाइल भी दिए जा सकते हैं लॉजिकल, लेकिन इसका हासिल कोई नहीं है। वो अपने करते रहेंगे, हम अपने करते रहेंगे, फिर वो चूँकि ब्रॉड का वो हमारा फॉर्मेट नहीं है, तो एक तो डिस्कशन जो है ना वो बड़ी डिसरप्टेड हो जाएगी और माहौल जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था चेंज कर लें, अदरवाइज़ ये कोई ऐसी गुफ्तगू तो है नहीं कि जी हम कहेंगे जी कुरान और हदीस हमारे पास मौजूद है और आप उसका इनकार कर रहे हैं। ये तो एक डॉक्टर पॉलिटिकल है, इसमें पॉइंट ऑफ व्यू डॉक्टर हो साहब सकता है हर देखें, बंदे का अपना, तो वो अपना रखते हैं, लेकिन हाँ जो जहाँ तक बात रही वो डॉक्टर कर रहे साहब हैं, हम उससे इख्तलाफ करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ पे अगर वो बयान करेंगे तो फिर हम काउंटर करेंगे, अगर हम काउंटर करेंगे फिर वो आगे से हमें काउंटर करें। ये गुफ्तगू का हासिल कुछ नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था ये गुफ्तगू ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर। बाकी चलें, खैर कोई मसला नहीं है, कहीं और करनी है तो आपने कर लें, कोई मसला नहीं। आप साहब ने हवाला लगाया हुआ है, आप साहब हवाला वड्डा करो जरा, थले मरजाई आए ने उन्होंने जी रगड़ा फेरिए जी। सही है डॉक्टर साहब, मैं हूँ सुबह तो शाम तक इत्थे आके बराडां ते ट्विटर ते फेसबुक ते यूट्यूब ते शोर करना शुरू कर दें पाकिस्तान च जना हुंदा है, पाकिस्तान जना हुंदा है, ये हुंदा है, वो हुंदा है, उत्थे फलानी मंडी भी है, ये है, वो है। तो बंदा वो खुद जो है ना, ऐसे मुल्क में रह रहा हूँ जहाँ पर 12 साल की, 13 साल की, 11 साल की बच्ची वर्जिनिटी लूज कर जाती है और उसकी तादाद लाखों में हो। बहुत ज़बरदस्त बात की है कि आप एक जगह ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पर आप ये सब चीज़ें होती देख रहे हैं, वहाँ पर आप आवाज़ नहीं निकाल सकते, लेकिन दूसरी जगह पर आप तनकीद कर रहे हैं। किस बुनियाद पे कर रहे हैं मुझे हाँ समझ नहीं आती। ये बिल्कुल नहीं बनता। बहुत वैलिड पॉइंट है अब्दुल्ला भाई, ज़बरदस्त। मुझे इजाजत है आपको, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और मैं अफजल साहिब को कह दूंगा किस दिन, अफजल साहब का मेरा नंबर भी है, कि किस दिन आपने सिद्धू साहब अगर आपने कोई डिस्कशन करनी होगी विदाउट एनी एग्रेशन, हम लोग फैक्ट्स पे बात करेंगे, और ये नीचा दिखाना नहीं है, ये तस्हीह करना है। आप मुझे कायल जब कर मजीद लें, मुझे फॉलो आप करें, मुझे कायल कर लें, मैं आपको कायल कर लूंगा, और मैं आपको यकीन, मेरा ताल्लुक लाहौर से है, मेरी जंपल लाहौर की है, मैं शुद्ध पंजाबी हाँ फाइन, ताकत आपको कोई भाव न रहे। थैंक यू। चलें ठीक है प्रोफेसर सिद्धू साहब, जट यहाँ साहब पर हम जजों एक में तो मेरी तुसी बात इन्हां ये है नाल कि हम यहाँ डिबेट पे करनी है ना, ज़ातियात डिस्कस नहीं सिद्धू करते। जट जजों में तू इन्हां नाल डिबेट करनी है ना, सब तो पहला इन्हां कोलों ਉਹ ਮੁਲਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। बाकी प्रोफेसर साहब बात यह है कि आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। अफजल वड़ाई साहब के आप दोस्त हैं, ट्विटर से आप तशरीफ़ लाए हैं, और आप बिल्कुल अपनी ब्रॉडकास्ट ज़रूर करें, इस एजेंडा को आप पुश करना चाहते हैं ज़रूर करें। लेकिन ये याद रखिएगा कि हम जो ये ग्रुप बैठा है यहाँ पे, सारे हमारे भाई जितने भी बैठे हैं, बाइज़्ज़त लोग हैं सारे, हमारा काम ख़त्म नबूवत पे काम करना है। हम उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं और इसी से बात करते हैं, बहुत अच्छा काम और कर रहे हैं, आज तक की हुआ बहुत अच्छा काम तो ये हमारी आपसे गुजारिश है कि हम इधर उधर की बातों पे नहीं जाते। मैं इंशाल्लाह आपकी बेसिस हाँ पे जी, आपकी ब्रॉड हमारा में ना तो ये आऊंगा भी, सब्जेक्ट है और ना हमारी एक्सपर्टीज है और इसके नहीं ऊपर ना। बिल्कुल, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा बात नहीं की, वो सवाल बहुत हुआ तो शुक्रिया। मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं ये स्पेशली पाकिस्तान और पंजाब के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को कादियानियों के बारे में पता ही नहीं है कि वो कौन लोग हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप करते रहे काम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ये कोई मॉडरेटर ये शाहरुख को उठा ले, तो इस शाहरुख आ जा यार, उत्ते तेन कोई तेना बदतमीजी नहीं करेगा। आ कोई इत्थे भाई बैठे इन्हां नाल कर कोई इलमी गुफ्तगू। जी सिद्धू जट भाई सुनाओ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੁਬਾਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀ?
ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਬਾ ਵਾਲੇ ਰੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਫਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੋਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਆਹੋ ਆਹੋ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਖਤਮ। ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬਰਾਡ ਲਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਬਰੋਡ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਨੀ ਉਹ ਯਾਰ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੀ। ਮਰਜ਼ਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ਈ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਵੇਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਬੜਾ ਓਏ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਦਫਾ ਕਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਏਡੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਯਾਰ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਪੂਰੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਯਾਰ। ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੋਗੀ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਰ ਨਾ ਜਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਪਰ ਯਾਰ, ਰੋਏਗਾ। ਮਾਰ ਲਾ ਯਾਰ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਰੀ ਓਏ। ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। आवाज आ रही है मेरी सिद्धू? ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ ਨਾ ਕਹੋ ਆਕੋ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਮਾਰਾਂ। नहीं नहीं अब्दुल्ला भाई, मैं बाहर निकलिया सीगा ना हसरिया ते, मतलब मैं शहर दे सीगा हाईवे ते जाना सी। और कट तो मैं राइट फुल मेरा सिग्नल दिता है, मैं एंड ते आ गया। वो नवी 0 मीटर गड्डी है, मैं क्या मेरे को वनेट है, वनेट तो जाना कख नहीं, होता रहना कख नहीं। मतलब वनेट तो की अगे स्टील है सारा, पीछे भी स्टील। तो ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਡਿਆ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। वैसे अब्दुल्ला भाई ये बड़ा अच्छा तुसी थोड़ी ज़ुबान अच्छी है तेरी ज़ुबान। हाँ हाँ मेरी ज़ुबान तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। अब्दुल्ला भाई मैं पता सवाल क्यों किया सी उस टाइम उन्होंने जो गल की ना, मैनू पता सी उन्होंने टारगेट तो उन्होंने उत्ते आ तेरी तेरा मुनाजरा कराइए चौधरी नाल। उत्ते आ ओ बड़े मैं अपना सिद्धू उदो जी 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 अब्दुल्ला भाई आप आ रहे हैं, टेंशन ना ले, ऐसे बैठे हैं। की हो गया तेन? नहीं मैनू कोई टेंशन नहीं, अल्लाह माफ करे। अल्लाह इस जेड़ी गल जी अब्दुल्ला भाई की कह रहे थे उस टाइम उन्हें गल की ना, तो ये जड़ा भी उठता पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान च ये हो गया, पाकिस्तान च अज अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर पाकिस्तान हैगा ना तो इस आर्मी के सिर ते ही हैगा वो हकीकत जड़ी है। नहीं तो अगले कच्चा चबा जाते, थानू पता भी ना चलता। मेरी गल सुनी, कोई काम कर होनी फौरन ना। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਸਹੀ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਰਾ ਕੰਡਾ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। चेक कर व्हाट्सएप ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਮ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ओके ओके ठीक है, मैं तुम भेज रहा हूँ व्हाट्सएप चेक कर लेना। कौन है? शाहरुख गए वे? जी शाहरुख गए वे। चेक कर ला व्हाट्सएप, आ गया ये आ गया। बस
ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਸਲਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਇਹਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਜਲਦੀ ਦੱਸ। इंसान बनो फिर वो गालियां ਉਹ ਸੀਸੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੰਦ ਹੀ ਨੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਰਗਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ? ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕਿ ਜਰਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋੜੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਜ਼ਾਬ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਕੇ ਦਾ ਸੋਚ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਲੀਫੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह। मतलब ये कहते ने साढ़े मिर्जे टंगी रखो, इन दोनों को ब्लॉक कर दो। अच्छा जी ਅਸਾਂ ਕੀ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੀਸੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। मतलब ये सलाह नहीं करनी, ब्लॉक कर लेना वो कि मतलब लॉजिक यार पाई जाती है, नहीं कहना कि यार गलत कर रहे हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੋਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। देख उन्हें कमेंट की लिखा थले, उन्हें देख कमेंट की लिखा। ਉਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਗੁੰਡ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬੇਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ओए सिद्धू यार खुदा दा ना ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਕੰਮ, मतलब ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਕੰਮ। अल्लाह ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ लिखिया बकवास की थी तुसी तो कंट्रोल करके तो मतलब अल्फाज नहीं इस तरह का यूज करी लिखा। ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਯਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੌਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਨਾਉਜ਼ੁਬਿਲlah। ਐਮ ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ नाप तोल के जवाब दे रहे। ऐसे बगैरत ने, ऐसे खंजीरी ने। आपने जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने आपको दिया तो है कि नहीं दिया? मैं गलत लफ्ज बोल रहे, बिल्कुल बिल्कुल। बशीरुद्दीन महमूद जी जी, मैं मेरे ख्याल से तो ये कादियानी भी जितने हैं कि सुना है कि सारे बशीरुद्दीन की नाजायज औलाद हैं। ओए सारे नजायज हैं, जितने भी ने सारे अहमद भाई ये जितने भी हैं ना, ये सारे मुरब्बी इनके घरों में जाते हैं, टेंशन क्यों लेते हैं? सारे जायज के हैं, आपको क्या लगता है? बशीरुद्दीन की तो वो है ना, कहते हैं कि वो कुआरियों को जी देखे जिस कल्ट को ये मानते हैं उसके बड़ों के अंदर ये हलालीपन नहीं है, तो इनमें होगा। मुझे सिर्फ जैसे इस बात का जवाब नहीं। बिल्कुल, बशीरुद्दीन महमूद ने अपनी बेटी वो के हलाल साथ किया, के नहीं है, लुकमान ने अलग किया। नीचे वाले हलाल के कैसे हो सकते हैं? बस इतनी सी बात है। जो बकवास करते हैं, जो बद जुबान, बद लिहाज, बगैरत खंजीर है जो, तो इनकी जुबान से कैसे कोई मतलब को बच सकता है? क्योंकि हमेशा देखें, एक चीज नोट करना और अपने माशरे में भी, अपने इर्द गिर्द भी देखना, जो होगा ना इंसान, जो होगा
हलाली इंसान जो कहते हैं ना कि एक समझदार पढ़ा लिखा, वो कभी भी अपनी जुबान से ऐसे अल्फाज नहीं निकालेगा, कभी भी वो किसी को बुरा भला नहीं कहेगा, कहीं हो भी जाएगा वो दरगुजर करके चला जाएगा। ये ऐसे बगैरत हैं, ऐसे खंजीर हैं, ऐसे लानती हैं कि इनकी जुबान से कोई भी महफूज ना, इनके अपने ये अंबिया कराम को तो छोड़ते नहीं। तो मेरी चौधरी साहब आप भी इधर ही मौजूद हैं, मैं नीचे बैठा हुआ था, ठीक है। किसी ने कोई इनके खिलाफ, मिर्जा के खिलाफ या कोई बात की थी? कोई हमारी आपस की बात हो रही थी, हमारी अपनी डिस्कशन हो रही थी। नीचे आके कमेंट्स में इसने आके शुरू किया इन्होंने। ये खुद चाहते हैं कि इनके मिर्जा को, इनकी रोजी मतलब क्या बोलते हैं, रोटी हजम नहीं होती है, इनको टॉयलेट नहीं आता जब तक मिर्जा को लाना या गालियां ना दिलवाएं। गाली फिर देखें, हम अल्लाह का शुक्र है गाली हमने फिर भी नहीं दी, गाली हमने फिर भी नहीं दी, हमने और ठुकाई इनकी तसल्ली बख्श कर दी है। गाली हमारे मुंह से फिर भी नहीं निकली। मिर्जा को ठोक बजा जो उसकी मंजी ठोक दी है, बस इतना पता है। कमीने लोग हैं, अल्लाह की कसम, क्या ही जहालत से भरा हुआ कल्ट, गंद से भरा हुआ कल्ट, लानती मरदूत। खुल गया, ओके सॉरी यार, माजरत। और तुझे भाई रोजा अफ्तार हो गया? किस किस का अफ्तार हुआ? केदा केदा रह रहे थे, केदे केदे हो गया अफ्तारी? मेरा तो 2 घंटे कड़ा तराबी हैं 28 मिनट से होता है माशाल्लाह। अच्छा सही। अब्दुल्ला भाई सुनाओ कैसे गुजर रोजे, किवें मौसम रहे उस पे? यार सारे ने मसला हुंदा है या सिर्फ मेरे नाल ही हो रहा? अब सिद्धू भाई अफ्तारी तो बाद सुस्ती हो जाती, जिसम सुस्त हो जाता। चौधरी अगर अफ्तारी तो बाद मैं एक चीज नोट की थी, अगर तुम अफ्तारी तो बाद फौरन जाके बेड ते बैठ जाओ ना, या अपने आप को लेजी कर लो या चलो फिरो ना, फिर बहुत सख्त नींद आती है, बंदा ना लेजी। मैं यही तेन कहने लगा, मेरे ना की होया, मैं अगे अल्हम्दुलिल्लाह। अगली पूरी तो सुन लेना। जो मेरा पता की रूटीन है, जो ही अफ्तारी करो ना बाहर निकल जाओ, जोगर शोगर खाओ, यहाँ पे वॉक करो, रनिंग करो, या ना किधरे बाहर जाके बैठो, थोड़ा जा ना फ्रेश एयर, फिर बंदा बड़ा एक्टिव रहता है। अच्छा मैं हुण दसदा, मेरे ना अज होया, मैं अगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली मेरी क्योंकि काम ते जाना हुंदा इस टाइम, क्योंकि दिने तो बंद हुंदी है, अज दिने तो काम नहीं हुंदा। अज की होया, मैं अफ्तारी की थी, हालांकि अफ्तारी भी इन्नी को खास नहीं, एक खजूर, 2 गिलास पानी दे, एक दूध का गिलास भी, वो भी पीता नहीं, अद्धा ही पीता बस, और 1-2 पकौड़े होंगे या 1 रोल सी बस, 3 इस तो बाद अफ्तारी कोई नहीं। अफ्तारी की मेरे इस तरह हो रहा सी, सर्दी लग रही, जिसम टुट रहा कच्चा, बड़ी बा मुश्किल नमाज पढ़ी, एवं तो झूठ बोला, नमाज पढ़ते सारी मैं लेट गया, ना खान नू कुछ दिल कर रहा तो ना कुछ, जिसम कच्चा कच्चा जा दुख रहा, सुस्ती सुस्ती, अजीब ही सिचुएशन हो गई है, पता नहीं क्यों अज हो गई। अगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 14 रोजे बड़े अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह तेरा 14 रोजे बड़ा कोई भी नहीं होया, अज हो रहे हैं पता नहीं क्यों। और मैं सुता 7 बजे, 7:30 बजे तकरीबन सुता मैं, तो मैं 9 बजे उठे, वो भी जबरदस्ती उठाया अपने आप को, फिर दिन नहीं सो नींद आनी। ये होता है कोई पेन किलर ला, पैनाडोल या पैरासिटामोल ना, तो मैं हुण अल्लाह ही है बस। थोड़ा जा कभी